आज हम आपको जो x बराबर दे रखा हो, y बराबर दे रखा हो, इस प्रकार के जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इस प्रकार के प्रश्न आज हम आपको सिखाएंगे। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 तक है। 1 से लेके प्रश्न नंबर 6 तक है, यही आपको सिखाएंगे। आज के बाद ऐसा कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिएगा पूरी वीडियो में। वीडियो को काट काट के नहीं देखना, पूरी वीडियो देखना। अगर थोड़ा शार्प ना दिख रहा हो, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना और शार्प दिखेगा। आज हम आपको ये क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन 6 के बच्चों के लिए सिलेबस में है, 7 में भी है और 8, 9, 10 में भी है। और इस प्रकार के जब आप मान रखने को आता है तो 12 में भी आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है, सबसे पहले आप लिखो, दिया गया है क्या दिया गया है? x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। आपको x बराबर, y बराबर, z बराबर, p बराबर, q बराबर कुछ की बराबर दे रखा, लिख लो। और ये आपको दे रखा है ठीक है, इतना समझ गए। आपको x बराबर 2 दे रखा था, y बराबर 3 दे रखा था और आपको ये दे रखा था। आपने कहा कि मान ज्ञात कीजिए। ये जो व्यंजक दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखो x बराबर 2, y बराबर 3 रखने पर हिंदी लिखना, और जिस तरह से हम लगा रहे उस तरह से आप भी कॉपी में लगाना। तो 4 लिख लें, 4 लिख लें। x का मान कितना है? 2। x तो ऐसे माइनस ऐसे लगा लें, 3 ऐसे लिख लें। y का मान कितना है? 3 और 12 तो ऐसे लिख लें। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझो कि x का जितना मान दे रखा है उतना ही x अब रखेंगे। जैसे x का मान 2 था तो x की जब देखो 4 ऐसे लिख लिया, और x हमने कितना लिखा? 2, ये दे रखा था 2। 3 तो ऐसे लिखा, 22 जगह कितना लिखा? 3 और 12 ऐसे कर लिया। 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो जोड़ो, 20 हो गया और ये माइनस का 9 है। ठीक है, अब 12, 8 को जोड़ा, 20 हो गया, 9 ऐसे ही। अब आप 20 में से घटा दो ये। ठीक है, तो कितना बचेगा? 11। ये आपका आंसर आएगा। ऐसे आपको लगाना था। ये आपका पहला सवाल था। बोलो, समझ में आया या नहीं आया? दूसरा सवाल क्या है? दिया है, ये दे रखा है। समीकरण आपको इस टाइप का दे रखा है।
इतना आपको दे रखा है। ठीक है, बस आपको मान रखने हैं और मान रख के हल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आप लिखो x बराबर 2, y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3 रखने पर x का यहाँ पे x है, यहाँ पे आप कितना लिखना है 2 और 3 ऐसे उतार लो। y की जगह कितना लिखना है 3 और 9। इतना समझ गए? ध्यान से समझो, वीडियो को काटो पीटो नहीं। x की जगह पे आपको 2 लिखना है, y की जगह पे आपको 3 लिखना है। तो 3 तो ऐसे लिख लिया हमने, और y की जगह हमने कितना लिखा 3, और ये 9 तो ऐसे उतार लिया। 2 ऐसे लिखा, 3 त्रिका, ये प्लस माइनस कट गया, आंसर आपका 2 आ गया। आप वीडियो को रोको और ये जरूर बताओ कि आपको 2 क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? ऐसे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, और आपको x बराबर y बराबर वही रखना है। x बराबर y बराबर वही रखना है। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3 रखने पर कर दीजिए वही से जैसे अभी तक कर रहे थे। और माइनस ऐसे लिख लिया, -2, y जगह कितना लिखेंगे 2, 3 ऐसे लिख लिया, y जगह कितना लिखेंगे 3। ठीक है, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 और 2। ठीक है, तो 4 ऐसे ही लिख लो, 4 ऐसे दो लिख लो, 9 2 जोड़ो, कितना हो गया? ठीक है, अब 11 में से 4 घटा, कितना बचेगा? 7। यही तो आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं हम, 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आ रहा होगा आपको, नहीं तो वीडियो रोको और ये जरूर बताओ हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपको ऐसे दे रखा है, लगाना आपको वैसे ही है, x बराबर 2 y बराबर 3। जरा वीडियो रोको और कमेंट करो कि आपका आंसर आया या नहीं आया। चलो भाई, x बराबर 2 y बराबर 3 रखने पर, मतलब ये कहा गया x की जगह पे हम 2 रखेंगे और y की जगह पे हम 3 रखेंगे। जैसे 7 तो हमने ऐसे लिख लिया, और x की जगह पे हमें कितना लिखना है 2, तो कितना लिखेंगे 2। 4 तो हमने ऐसे लिखा, y की जगह कितना लिखेंगे 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 7 दूनी 14, 4 3 12, दोनों को जोड़ो 6, आंसर आ गया आपको। अब आप बताइए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है?
चलिए भाई, वीडियो रोकी होगी आपने क्वेश्चन ये हल किया होगा और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। टाइम मिलने पर हम पढ़ेंगे और देखेंगे किसका कितना आंसर आया भाई। तो x का मान रख लो, y का रख लो और हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, तो हिंदी लिखते हैं थोड़ा। x की जगह पे 2 रखना है, y की जगह पे 3 रखना है हमें, ठीक है। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3 और ये 5। तो 3 2 कितना हो गया 5 और ये 5, 5 में से 5 गया, क्या आ गया 0। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 तक ही पहुंचे, क्वेश्चन 8 है आपके, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, छह नंबर का क्वेश्चन ये है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा 6 नंबर क्वेश्चन में। एक जगह पे आपको 2 लिखना है, 5 ऐसे ही लिखना है, और y की जगह आपको कितना लिखना है 3, तो वो ऐसे लिख लो। ये कितना हो गया 5 3 15, दोनों को जोड़ दो, यही तो आपका आंसर है। अच्छा, हमने मान नहीं लिखा, सॉरी। ठीक है, ये जरूर लिखना कि हमने एक से जगह पे 2 रखा, 5 ऐसे उतार लिया, 22 जगह 3 का 5 3 15, 15 तो 17। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे दे रखा है। x की जगह पे आपको 2 रखना है, y की जगह पे आपको 3 रखना है, ठीक है। तो 2 तो ऐसे ही लिख लें, 2 ऐसे ही लिख लिया। एक जगह आपको कितना लिखना है 2 और y जगह आपको कितना लिखना है 3, ठीक है। तो 2 दूना 4 और ये 3 ऐसे उतार लिया, कितना हो गया 7। यही तो आपका आंसर है। बोलो, समझ में आया या नहीं आया। अब इस हेडिंग का क्वेश्चन नंबर आपका अंतिम भाई क्या है, इस हेडिंग का अंतिम क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8 में। ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 8 में है। अब आप मान रख दो, हल कर दो और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप पहले हिंदी लिखो। x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 3 दे रखा है। ये मान हम x और y की जगह पर रखें, ठीक है। तो भाई माइनस लगा है तो माइनस लगा लिया, और x का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया, माइनस लगा लिया। y का मान कितना है, और ये 14 ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो तो 5 हो गया, प्लस का 14 है। अब घटा दो, कितना बचेगा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब हेडिंग नंबर 2 चालू हुई है। 2 का पहला क्वेश्चन है, आप किताब खोल के रखिए। आपको क्वेश्चन वैसे ही करने हैं, बस थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है, x² और y²,
ऐसे दे रखा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐसे दे रखा है। अब आपको एक्स की जगह पे 0 रखना है, वाई की जगह -2 रखना है। अब थोड़े बड़े प्रश्न हैं, चलिए भाई। एक्स बराबर 0, सही है। एक्स बराबर 0 और वाई बराबर -2, रखने पर एक्स की जगह पे हम 0 रखेंगे और वाई की जगह पे -2 रखेंगे। जैसे यहाँ पे जैसे ऐसे लिख के दिखाएं आपको, एक्स की जगह पे आपको 0 रखना है और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना है, कुछ नहीं लगा, यहाँ पे गुणा लगा है, चाहे ऐसे लगा लो चाहे वैसे गुणा लगा लो, वही बात है। और वाई की जगह पे आपको 2 लिखना है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाना है। 2 का गुणा कितनी बार भी करो, चाहे 2 बार करो चाहे 4 बार करो, तो आएगा आपका 0 ही आएगा। सॉरी, 0 का गुणा चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, चाहे 6 बार करो, आएगा आपका 2 ही, तो 2 ही लिख लिया। अच्छा, आप 2 का गुणा 2 बार करो, आप 2 का गुणा ऐसे 2 बार करो तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, और ये माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना लिखें, 4। जब हम किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है, अर्थात इसका आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, जैसे 0 गुणा करेंगे 0 आएगा, और 2 का गुणा 2 बार कितना आएगा, 4 आएगा, माने प्लस हो जाएगा। और 0 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा चाहे 0 बार प्लस, चाहे 0 का पहाड़ा आएगा तो 0 ही आपका। ये दूसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरी हेडिंग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है, एक्स की जगह पे आपको 0 रखना है और वाई की जगह पे आपको -2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स जगह आपको कितना लिखना है, 0, और वाई जगह कितना लिखना है, -2। 0 का गुणा कितने बार भी करो क्या आएगा, 0 आएगा। और 2 का गुणा अभी 2 बार किया तो कितना आया था, 4, तो इसका आंसर कितना आ गया, -4। ऐसे क्वेश्चन ये वाले लगाए जाएंगे। थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा वीडियो को दोबारा देख लें, और जिस किसी को आ रहा हो वो वीडियो को रोके और कमेंट करे, हाँ हमें रियल में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए थे ना, तीसरा क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे क्वेश्चन लिखा है -x स्क्वायर -4y स्क्वायर -8। पहले हमने थोड़े हल्के हल्के क्वेश्चन अर्थात सरल क्वेश्चन किए थे, अब क्वेश्चन थोड़ा हम बढ़ेंगे थोड़े बड़े क्वेश्चनों की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन बड़ा ही है मेरे लिए, क्या भाई इसका करना है,
आपको करना कुछ नहीं है, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे -2 रखना है। रखना लिखना था भाई, खन लिख दिया। ठीक है, ठीक है। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह -2 रखने पर इसे तो ऐसे ही लिख लो। और y की जगह पे ऐसे लिख लिया। ठीक है, x की जगह हमने 0 रखा, 4 बाहर था, 4 बाहर लिख लिया। y स्क्वायर जगह -2 स्क्वायर लगा, स्क्वायर 8 ऐसे उतार लिया, कोई दिक्कत। अब हमने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि 0 का गुणा कितनी बार भी करो 0 ही आता है। अब 2 का गुणा 2 बार करोगे, जैसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे लिख लिया, इसका कितना है 4 और ये 8, कोई दिक्कत भाई। 2 का 2 में 4 हो गया और -4, तो 0 और ये 4 चौको 16, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं एक और बड़े क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, वही शर्त है, आपको x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे आपको -2 रखना है। चलिए भाई रखते हैं, हल करते हैं, क्या क्या दे रखा है। x जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखने पर, चलिए भाई 3 तो ऐसे ही लिखा है और x जगह पे हमें 0 रखना है, 2 तो ऐसे ही लिखा और y की जगह हमें -2 लिखना है, स्क्वायर लगा लिया। x जगह हमें 0 रखना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पे -2। ठीक है, इतना समझ गए? इतना जब समझ गए तो बहुत सरल है क्वेश्चन। 3 तो ऐसे ही लिख लो और 0 का गुणा कितने बार भी करो तो 0 ही आएगा। यहाँ पे गुणा लगा लेना। 2 का गुणा 2 बार करोगे, अभी बार बार 4 आ रहा है। और सुनो एक बात, कि 0 का गुणा करना हो या 0 लिखा हो, आपको गुणा कब भी करना हो और 0 अगर लिखा है तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है ना, तो 0 गुणा चाहे इधर करो चाहे उधर करो, पूरी संख्या 0 हो जाएगी।
इसका इसमें गुणा करें क्या हो जाएगा 0, इसका इसमें करें क्या आता है 4 दूनी 8 और ये ऐसे उतार लो, कितना बचा केवल -8, आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या है आंसर है। अब तो क्वेश्चन आपके खूब समझ में आने लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई? कॉपी पेन रखिए, वो सॉरी कॉपी पेन रखिए, कॉपी पेन उठाइए और जो 5वां सवाल हम लिख रहे हैं ना, इसका आंसर कमेंट करना क्या आया आपका। चलो भाई लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा है x² y² 2xy, ऐसे क्वेश्चन लिखा है भाई। तो वीडियो आपने रोकी होगी, आंसर आपने, सवाल आपने हल किया होगा, आंसर कमेंट किया होगा आपने। समय मिलने पे हम आपका पढ़ेंगे। अब हम लगाते हैं, देखिएगा अपना मैच करिएगा किसका सही है। x जगह पे आपको 0 रखना है और y की जगह पे आपको -2 रखना है। ठीक है, x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे आपको -2 रखना है। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक एक ही जैसे क्वेश्चन है आपके, ये नहीं कहना आप बार बार कहां से। ठीक है, 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन एक ही जैसे हैं आपके। तो x की जगह पे हम 0 रखेंगे, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लिया। y की जगह पे -2 रखेंगे, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लेंगे, 2 लिखेंगे। x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -2। इतना समझ में आया? वीडियो रोको और हाँ ना जरूर कहो कि हाँ हमें समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो 0 का गुणा कितनी बार भी करो तो 0 ही आता है। 2 दूना 4 और 0 का गुणा चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो तो हमेशा 0 ही आता है आपका। कितना आ गया 4। समझ में आया कि 0 गुणा के 0 आ गया, 2 का 2 में गुणा कर कितना आएगा। अभी पीछे 2 सवाल में करके दिखाया था। जैसे ऐसे होता है, यहाँ पे लिखा है 2, ऐसे लिखा है आपका, तो आप 2 को 2 बार लिखिए, 2 दूना 4, 4 आया। ये माइनस प्लस हो जाता है, यही तो 4 लिखा है, तो बस आपका 4 ही तो आंसर आ गया। आया नहीं आया, हाँ या ना जरूर कहो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई 6 नंबर का। ऐसे दे रखा है 6 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे दे रखा है। अब आप के मन में आंसर आ ही चुका होगा। x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह -2 रखेंगे, तो 0 ऐसे लिख लिया। इसको नहीं लगाना है आपको, हमने लगा दिया अनावश्यक। और y की जगह पे आपको 2 लिखना है। ठीक है, y अब कितना लिखना है आपको, ये 2 लिखा, यही आपको y की जगह लिखना है, 2 ऐसे कर लिया। 0 को गुणा कितने बार क्यों करो 0 आ जाता है। ये
जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, और ये माइनस, तो 2 2 कितना हो गया, -2, ये 2 -2 ये कितना हो गया, 4। बस आपका यही तो आंसर है, यही तो आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पहुंच चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। 7वां क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, सुनिए आप। x/² - 2x² y और y, ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, आपको लिखना है 8 तक क्वेश्चन में, 1 से लेके 8 तक, ठीक है। तो चलिए भाई, x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखेंगे। x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। तो लिखा है x का मान 0 गुणे y का मान -2 और होल स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर, x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 2। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आई। आप वीडियो रोको, ये जरूर बताओ कि इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। तो 0 तो हमने ऐसे लिख लिया और 2 का गुणा 2 बार करो कितना आएगा 4, 2 दूना 4 हो गया ना। और 0 का गुणा कितने बार भी करो क्या आएगा 0, और ये माइनस, अच्छा x y है ना, और ये माइनस का 2 ऐसे ही लिख लो और ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई। जब हम 0 का गुणा किसी संख्या में करते हैं वो संख्या पूरी क्या आती है 0, इसका 0 किसमें गुणा किया 0 आ गया, इसका गुणा करेंगे 0 लिखा है बीच में तो पूरा मान क्या हो गया 0, कितना बचा -2, तो -2 आपका आंसर आ गया। आया समझ में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि 0 को गुणा किया 0 आ गया, 2 ऐसे ही लिखा, 0 गुणा 0 2 बार तो 4 बार तो 0 आएगा और -2 ऐसे लिख लिया। इन सब का गुणा करो क्या हो गया 0 और -2, केवल क्या अच्छा -2 आंसर आ गया आपका। 8, अब 7 के बाद 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन बचा कि x² ऐसे बचा है क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो रोको, आप जरूर बताइए कि हाँ क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। x जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे -2 रखेंगे, ठीक है। x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह -2 रखने पर, और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो ठीक है, x की जगह पे 0 रखा, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा लिया, और y की जगह कितना लिखना -2 और ये -2। कोई दिक्कत,
तो 0 गुणा चाहे 2 बार करो चाहे 4 बार करो 0 ही आता है। और ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2 दूना 4 और ये माइनस का 2, 4 में से 2 घटाओ कितना बचेगा 2, आपका आंसर आ गया। आया समझ में? हाँ या ना जरूर कहो आप। तो क्वेश्चन नंबर हेडिंग नंबर 2 तक खत्म हो गई थी। अब हेडिंग तीसरी चालू हुई है। अब हेडिंग जरा एक बार दिखा देते हैं आपको। एक ये वाली लग गई, अब 2 तीसरी वाली चलोगी। देखो इसमें क्वेश्चन कितने हैं, 8 तक हैं। तो 8 तक हैं, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, सवाल हैं आपके, है ना। तो अब तीसरी हेडिंग चालू हुई। तीसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? तीसरी हेडिंग का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है x माइनस जेड ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। ऐसे हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए भाई करते हैं इसे। x जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 0 रखना है और z की जगह पे -2 रखना है। ये प्रक्रिया आपको करनी है। सवाल जितना आप आगे बढ़ेंगे उतने ही आपके थोड़े बढ़ते जाएंगे, टफ होते जाएंगे थोड़ा। हालांकि टफ नहीं है, थोड़ा समझो। x बराबर 1 है, y बराबर 0 है, z बराबर -2 है, बस आपको मान ही तो रखने हैं और मान रखना आपको हल करना आ गया होगा। अच्छे काम करो कि आप वीडियो को रोको और कॉपी पेन उठाओ, ईमानदारी से इसे हल करो और ये बताओ कि इसका आंसर कितना आया। इसका आंसर कितना आया? सुनो, इसका आंसर इतना आया। x की जगह पे 1 लिख लें, यहाँ पे x था, यहाँ पे 1 लिख लें। z की जगह पे -1 माइनस ये है, 1 माइनस ये है, तो प्लस का 2 लिख लें। ध्यान से समझो, 1 माइनस ये 1 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, z जगह पे आपको -2 लिखना है, -2 लिख लिया। होल स्क्वायर लगाता है, होल स्क्वायर लगा लिया। x जगह पे आपको 1 लिखना है, कोई दिक्कत। ये आपका कितना हो गया, 2 1 3 हो गया। ये 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1, इतना समझ गए। 3 ऐसे लिखो, 3 में से 3 का कितना आ गया 9, सॉरी 4 में से 1 गया, कितना बचा 3, 3 तरीका 9, आंसर आ गया। अब बताइएगा क्या इसके आंसर सही आ रहे हैं? क्या इसके आंसर सही आ रहे हैं? हम आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, हम आंसर नहीं मैच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? पहला था। ये आंसर सही है, बिल्कुल 9 ही आया उसमें भी। अभी तक हमने जितने सवाल लगाए पहली बार इसका आंसर देखा है और आंसर हमने नहीं देखे। तो आंसर आप देख लेना अपने कि कितने हमारे आंसर आ रहे हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं।
ऐसे क्वेश्चन लिखा है। शर्त वही है, आपको x की जगह पे 1 लिखेंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, z जगह -2 लिखेंगे। जैसे देखो भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है, कि कैसे करें। x की जगह पे लिखा 1 और y की जगह पे लिखा 0। इतनी बात क्लियर हुई। x की जगह पे लिखा 1, होल स्क्वायर लगाता, होल स्क्वायर लगा लिया। y की जगह पे लिखा 0, 0 लिख लिया। z की जगह पे लिखा -2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, घटाओ तो 1 ही तो बचेगा। 1 गुणा करो 1 ही आएगा। 0 गुणा कितने बार करो 0 आएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ब्रैकेट खोलोगे तो -4 हो जाएगा। बोलो भाई, 2 दूना 4 हो गया, और ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बाहर लगा है। ये कितना हो गया? 3, 3 एकम, आंसर आ गया। सही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरी हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए भाई, तीसरी हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये रहा तीसरी हेडिंग का तीसरा क्वेश्चन। करना आपको वैसे ही है जैसे अभी तक आप पीछे वाले लगाते आ रहे हैं। x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -2। ठीक है, ठीक है। x जगह पे आपको 1 रखना है, y जगह आपको 0 रखना है, z जगह मैंने 2 रखेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो x जगह हमने 1 लिखा, y की जगह हमने 0 लिखा, और z जगह हमने -2 लिखा, और y की जगह हमने फिर 0 लिखा। कोई दिक्कत? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 0 में से 1 में से 0 घटाओगे तो क्या 1 ही तो आएगा, और 0 में से 2 घटाओगे तो -2, तो -2 ही रहेगा। अब गुणा करो, 2 एकम 2, यही तो आपका आंसर है। यही तो आपका आंसर है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर, तो चौथा नंबर। चौथा नंबर भाई क्या है? टू एक्स वाई जेड, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, और x की जगह पे 0 रखना है, y की x जगह पे 1 लिखना है, y जगह 0 लिखना है, z जगह -2 रखना है। ठीक है,
ठीक है, वही बात है। देखें, वीडियो रोको और हल करके देखो क्या आंसर आता है। चलो भाई, आपको आंसर आ गया होगा। अब हम हल करते हैं। x का मान कितना है? एक लिख लिया। 2, x का मान कितना है? 1, y का मान कितना है? 0 और z का मान कितना है? -2। एक का गुणा कितने बार भी करो एक ही आता है। अगर 0 का गुणा 0 बीच में लिखा है, किनारे पे लिखा है, तो हमेशा क्या आएगा? 0। इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। मिलाओ आंसर। क्या आंसर हमारा जायज है? ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लिखा है x² y² माइनस z²। x² y² z²। क्या लिखा है? x² y² माइनस z²। भाई आपको लिखना है x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -2। x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -2। रखने पर x की जगह पे 1 रख दो और y की जगह पे 0 रख दो और z जगह -2 रख दो। चलिए भाई, ठीक है, x था उसकी जगह 1 लिख दिया, y की जगह पे 0 और z की जगह पे -2। ठीक है, इतना समझ गए? अच्छा, अब क्या करना है भाई? 1 का गुणा कितनी बार भी करो एक ही आता है। चाहे आप 1 बार करो, चाहे 2 बार करो, कितनी बार करो आपका एक ही आएगा। और 0 का गुणा कितनी बार भी करो आपका 0 ही आता है। 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूना 4, तो कितना बचा? यही तो बचा, घटा दो, आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ये था तीसरी हेडिंग का 5वां क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन क्या है? ऐसे दे रखा छठा क्वेश्चन, x² y² माइनस प्लस z²। बस चिन्ह चेंज कर दिया, सेम वैसे ही आपको लगाना है। लग जाएगा आपसे, मुमकिन है तो वीडियो रोकी होगी आपने, कॉपी पेन उठा के सवाल लगाया होगा आपने और आंसर किताब में देखा होगा आपका। तो अब हम बता रहे हैं आपको, x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -2 रखने पर x बराबर 1, y बराबर 0, z बराबर -2 रखने पर x की जगह पे कितना लिखना? 1 दे रखा है तो 1 ही तो लिखेंगे। y की जगह कितना लिखना है? 0। z जगह कितना लिखना है? -2। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, फिर 1 का गुणा कितनी बार भी करो एक ही तो आता है, तो 1 की जगह 1 लिख लें। 0 गुणा कितनी बार भी करो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। 2 का गुणा 2 बार करो कितना आएगा? 2 दूना 4।
4 एक जोड़ा कितना हो गया? 5 आंसर आ गया। आया समझ में? आया या नहीं आया? तो अब कितने नंबर क्वेश्चन? 5 छठा हो गया। सातवां थोड़ा बड़ा है इसलिए इस पन्ने पे करते हैं। सातवां क्वेश्चन ये रहा। ऐसे रहा सातवां क्वेश्चन। ये रहा सातवां क्वेश्चन। तो करना कैसे आपको सातवां क्वेश्चन? जैसे अभी तक जितने लगाए हैं उसी तरह से आपको सातवां क्वेश्चन भी करना है। चलिए भाई सातवां क्वेश्चन भी लगाते हैं। देखो भाई वही लिखना है आपको। x बराबर 1, y बराबर 0 और z बराबर -2। इतना आपको लिखना है। ठीक है, आपका आंसर आया होगा। अब हमारा आंसर आ रहा है, सुनो। x की जगह पे आपको लिखना है 1 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर। y की जगह पे आपको लिखना है 0 तो 0 होल स्क्वायर लगा होल स्क्वायर। z जगह पे आपको लिखना है -2 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर। 2 तो 2। x का मान कितना है? 1। y का मान 0, z का मान -2। ठीक है, मानों को ध्यान से रखिए। जैसे z जगह -2, y का मान 0, x का मान 1 और 2 तो लिखा ही है। मान बहुत ध्यान से रखिए। ठीक है, तो 1 का गुणा कितनी बार भी करो 1 ही तो आएगा। 0 का गुणा कितनी बार भी करो 0 आएगा। और 2 का गुणा 2 बार करोगे 2 दूना 4। हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा अगर 0 लिखा मिले कहीं पर तो, अगर कहीं पे भी 0 लिखा मिले पूरी संख्या 0 हो जाती है। पूरे का आंसर क्या आएगा? 0। 1 बचा, माइनस का 4 बचा, जब आप घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। यही 3 तो आपका आंसर है। यही 3 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8वां क्या क्वेश्चन है? तीसरी हेडिंग का 8वां क्वेश्चन क्या है? ये रहा 8वां क्वेश्चन। ये रहा 8वां क्वेश्चन। तो भाई करिए आप इसे। क्या आंसर आया होगा आपका? ठीक है, चलो भाई हम बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन है। तो कैसे करना है आपको? x की जगह पे आपको लिखना है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लेना है। 2 लिखा है तो 2, और x की जगह पे आपको लिखना है 1, y की जगह पे आपको लिखना है 0 और z जगह आपको लिखना है -2 और लिखा z स्क्वायर। z का मान कितना है? -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं इतने में। अच्छा, एक का गुणा कितनी बार भी करो एक ही आता है। अगर बीच में कहीं पे जीरो मिल जाए तो पूरा जीरो, अगर जीरो लिखा हो और गुणा करना है तो पूरा जीरो, और -2 लगा है ना, गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4, लेकिन बाहर माइनस लगा तो बाहर तो माइनस लगा ही रहेगा। कितना बचा, घटाओगे 4 में से कितना बचेगा 3। तो यहाँ तक तीसरी हेडिंग के 8 सवाल लग चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे चौथी हेडिंग का पहला क्वेश्चन। चौथी हेडिंग का पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना। x का भी मान है, y का भी मान है, z का भी मान है। अब आपको गुणा थोड़ा बड़े बड़े करने पड़ेंगे। अब ध्यान से समझने की बात अब चालू हुई। अभी तक तो समझ में सब आएंगे, बस मन से पढ़ो, ठीक है। क्या है भाई, चौथी हेडिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? चौथी हेडिंग का पहला क्वेश्चन क्या है? तो सुनो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? फोर बाई स्क्वायर 3z स्क्वायर -2x स्क्वायर, ऐसे आपको दे रखा है। अब आपको करना कैसे है, तो सुनो भाई। x की जगह आप 1 लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे और z की जगह पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, z की जगह पे 3, कोई जीरो नहीं है आपका। अब क्वेश्चन चालू हुए आपके, अच्छे क्वेश्चन। अब ध्यान से समझना, ऐसा नहीं आप वीडियो देखते जाएं लिखते जाएं, ऐसा नहीं आप वीडियो देखते जाना। पहले या तो समझ लो या फिर लिख लो। एक काम करो, पहले समझ लो बाद में लिखो। आप लिखने में आधा दिमाग लगा देते हैं, आधा वो, तो कम समझ में आता है, हमारा मानना है। एक काम करिए, आप पहले लिख लीजिए या समझ लीजिए, ठीक है। तो 4 तो ऐसे ही लिखा। y का मान कितना है 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 3 तो 3, z का मान कितना है, ठीक है। z का मान कितना था 3, स्क्वायर लगा लिया। 2 तो 2 तो 2। अच्छा, अब x का मान कितना 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया, ठीक है। अच्छा, अब 4 तो ऐसे लिख लें, 4 तो ऐसे लिख लिया। 2 का 2 में गुणा करो कितना आएगा 4, 2 दूना 4 होता है ना। 3 ऐसे लिख लें, 3 का 3 गुणा करो, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा ऐसे लिखो, 2 गुणे ऐसे लिखो, 2 बार लिखो, 3 त्रिका 9 ऐसे आता है। 2 ऐसे लिखा। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 2 एकम 2। 1 का पहाड़ा चाहे 2 बार पढ़ो, चाहे 3 बार पढ़ो, चाहे जितने बार पढ़ो, आता एक ही है। तो 4 चकू 16, 4 चकू 16, 9 तिया 27 और 2 एकम 2, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आपका आ गया। इतना अगर समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन आ गया। तो इन दोनों को जोड़ो, 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4,
आंसर आ गया। इन दोनों को पहले जोड़ा, ये आया, इसे 2 घटा दिया, आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस तरह से लगेगा। ये क्वेश्चन बढ़िया है, शनिवार को टेस्ट है, टेस्ट में भी आएंगे। आप ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से लगाना है। एक बार नहीं आता है तो 2 बार देख लो, क्या चला जाएगा। 3 बार देख लो, क्या चला जाएगा। चाहे दोपहर में देख लो, चाहे शाम को देख लो, किसी भी टाइम देख लो, आपका मन। चलो भाई, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरे क्वेश्चन लिखा है, ये लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा है। अच्छा, तो दूसरे क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, x जगह पे आप 0 लिखो, सॉरी x की जगह पे आपको 1 लिखना है और y की जगह पे आपको 2 लिखना है और z जगह पे आपको 3 लिखना है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे x जहाँ पे लिखा होगा आपको वहाँ पे 1 लिखना है और y जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। z जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 ऐसे ही लिखो, तो 2 तो आपको ऐसे ही लिख लेना है। x की जगह आपको कितना लिखना है? 1 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर। ठीक है, y की जगह कितना लिखना है आपको? गुणा लगा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो x 2 तो ऐसे लिख लिया। x की जगह आपको कितना लिखना है? 1 स्क्वायर 1 लिख लिया, स्क्वायर लगा लिया। y की जगह आपको 2 लिखना है। x की जगह पर आपको कितना लिखना है? 1 स्क्वायर लगा लिया। y की जगह आपको कितना लिखना है? सॉरी, z कर रहा है, z लिखा है, y बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, 2 ऐसे ही लिखा, x का मान ये लिखा, y का मान ये लिखा, x का मान ये लिखा और z का मान ये लिखा। 2 ऐसे ही लिखा। 1 का गुणा कितनी बार भी करो तो 1 ही आता है। 2 का गुणा 2 बार करोगे 4 आएगा। 1 का गुणा कितनी बार करो? 1 आएगा। 3 का गुणा 3 बार करो तो 9 आएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, घटाओ तो -1। ये आपका आंसर आया। 8वां करें, चौथी हेडिंग का दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन है चौथी हेडिंग का 3rd नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन? ठीक है, ये आपका है, तो 2 तो ऐसे ही लिख लें।
x का मान कितना है 1, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। y का मान कितना है 2, 3 तो 3, x का मान कितना है 1 और लिखा है बाई स्क्वायर जेड बोल रहे, इसका मान कितना है 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। 3 तो 3, x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2 और जेड का मान कितना है, मानों को बहुत ध्यान से लिखना। जैसे जेड लिखा है, जेड का मान कितना है 3, वाई का मान कितना है 2, एक्स का मान, ठीक है ठीक है। तो 2 ऐसे ही लिख लो। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना कि 1 का गुणा कितनी बार भी करो तो 1 ही आएगा। 2 ऐसे ही लिख लो, 3 ऐसे लिख लो, 1 ऐसे लिख लो। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, 3 ऐसे लिख लो, 1 ऐसे लिख लो, 2 ऐसे लिख लो। 3 का 3 में गुणा करो, 3 त्रिका 9, सही है। अब 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 4, 3 एकम 3, 3 चौको 12, ये कितना हो गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 का पढ़ा 9 बार पढ़ लो। 6 कम 6 दूनी 12, 6 18, 6 56, 30, 36, 36, 42, 48, 6 नेम 54। इनको भाई जोड़ लो, 54 को, 12 को, 4 को, तो कितना हो गया 4 ये 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 2 7। क्या इतना आंसर आ रहा है, हाँ या ना? चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन ये है, करना आपको वैसे ही है जैसे ये वाला किया। तो इसे तो आप ऐसे ही लिख लो, x का मान कितना है, x का मान कितना है, x का मान पहले लिख दे भाई, मान लिखना भूल गए। सही है, x का मान 1 है, 4 ऐसे ही लिख लें। y का मान कितना है 2 है, z का मान कितना है, ठीक है इतना समय आ गया। 7 ऐसे ही लिखा, 7 ऐसे ही लिखा। 1 गुणा कितनी बार भी करो 1 ही आता है, 1 गुणा कितनी बार भी करो 1 ही आएगा। 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूना 4 हो गया। 3 ऐसे लिखा, 3 का 3 में 3 को ऐसे लिखा जाता है ऐसे करके, तब गुणा करो कितना आएगा 3 त्रिका 9। 7 एकम 7, 4 चक्कू 16, 9 तिया 27 हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 13 की 3 हासिल लगा 1, 23 माना 4 आंसर आ गया। 27 में से 23 घटाओगे तो माइनस का 4 ही तो आएगा।
यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। अगला भाई क्या है, तो भाई कितने नंबर का क्वेश्चन था, 4 लग गए थे ना। 5वां था। क्या है भाई 5वां क्वेश्चन, यही तो है 5वां क्वेश्चन। छठा है यार ये, चलो कोई बात नहीं, लगा लो, ठीक है। वही लिखना है आपको, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखने पर, ठीक है। x की जगह आपको कितना लिखना है, 1, y की जगह आपको कितना लिखना है, 2 और 2 तो 2, z जगह आपको कितना लिखना है, 3, 1 तो 1, 2 को 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो जोड़ो 6 8 1 9, भाई 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर का भी हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इतना आ गया, बस वही लिखो, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3 रखने पर, ठीक है। x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 2, ठीक है। x का मान 1, y का मान 2, फिर x का मान 1, फिर y का मान 2, फिर z का मान 3, ठीक है। 3 हो गया, 3 2 5, 1 6 हो गया, 6 3 18। ये था 6 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कैसे भी करके सवाल आ जाए, करना आपको ऐसे ही है, कैसे भी करके आ जाए। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, ठीक है। x का मान कितना है, 1, y का मान कितना है, 2, z का मान कितना है, 3, ठीक है। x की जगह कितना लिखना है, 1, y की जगह कितना लिखना है, 2, z जगह कितना लिखना है, 3, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। 1 गुणा कितने बार भी करो 1 ही आता है, 2 का 2 में करो 4 हो गया, 3 का 3 करो 9 हो गया, 3 का 3 में गुणा करो 3 3 का 9, 2 का 2 में 2 दूना 4, 1 के कम 1, 1 का गुणा कितने बार भी करो 1 ही आता है, तो कितना हो गया, 14 आया। 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, एक्स जगह पे 1, वाई की जगह पे 2, जेड जगह पे 3, ठीक है।
अरे यार माइनस नहीं लगाना था। ठीक है, स्क्वायर लगा लो। माइनस बाहर लगाना तो बाहर लगाओ। जेड का मान कितना है 2, स्क्वायर तो स्क्वायर। ये माइनस माइनस ये बाहर लगे तो बाहर लगाएंगे। 1 का गुणा कितने बार करें, 1 ही आएगा। 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। ये किसका हो गया, माइनस का 14 हो गया। वो किसका 14 हो गया, प्लस का हो गया। मतलब ये कहा, ये कहने का मतलब हुआ कि क्वेश्चन कैसा भी आए करना आपको वैसे ही है। इसका -14 आ गया, उसका +14 आ गया, है ना। हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं अभी। वीडियो लॉन्ग है तो आप क्या करो, थोड़ी देर का धैर्य रखो और आपका ये भी लग जाएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या दे रखा है कि 1 मिनट भाई, इससे दिख भी नहीं रहा है भाई, रुकिए जरा भाई पल भर। चलिए भाई, क्वेश्चन ये रहा कि 2x स्क्वायर -4x x स्क्वायर, ये क्वेश्चन रहा। -2x स्क्वायर -4x -x प्लस x स्क्वायर x प्लस -6, और ये शर्त कहा कि x की जगह पे आपको -1 रखने पर, मतलब ये कहा कि जहां पर x दे रखा है वहां पे हम -1 रखेंगे। ठीक है, केवल 2 ऐसे ही लिखा, 2 ऐसे ही लिखा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। 4 ऐसे ही लिखा, एक से जगह पे -1 तो -1 तो -1 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया, माइनस तो माइनस और 6 तो 6। ठीक है, दो ऐसे ही लिख लें, 2 ऐसे ही लिख लें। 1 का गुणा कितनी भी बार करो वही 1 आता है, लेकिन 2 बार करोगे तो प्लस आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, इसका भी गुणा करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये 6। ठीक है, तो 2 एकम 2 4 1 6, ऐसे उतार लिया। 6 को ऐसे उतार लिया, 1 को ऐसे उतार लिया, 1 को ऐसे उतार लिया, 4 को 2 एकम 2, तो 6 4 2 6 7, और ये 7, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और है 6 नंबर का। x बराबर 10 है, y बराबर 20 है और z बराबर 30 है। आपसे कहा x y z अपान 2 का मान बताइए क्या होगा। तो x का मान 10 है, y का मान ये है, z का मान ये अपान में 2 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, काट दो। 2 एकम 10 दूनी 20, अब 3 लिख लो, 1 2 3 1 2 3 आंसर आ गया। ठीक है, 2 एकम 2
और 2 दूनी 20 तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 और 3 एकम 3 बस आपका आंसर। ये एक्सरसाइज खत्म हो गई आपकी। कभी भी आपके सामने इस टाइप का कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्वेश्चन क्यों ना जाए, करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे आपको कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।